हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस की जो आउटब्रेक हुआ है उससे हम अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को कैसे सेफ गार्ड कर सकते हैं और ऐसी क्या चीज़ें, ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जो हम वॉच आउट करें जिससे हमें पता चले कि इसका स्ट्रेस हमारे बच्चे ले रहे हैं और उसके लिए हम क्या करें, क्या स्टेप्स उठाएं। तो ये वीडियो 2 पार्ट्स में होने वाली है। फर्स्ट पार्ट में आई विल टॉक अबाउट द सिम्टम्स दैट your kids might show up, and second part will talk about what action steps you should do now. ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, जो बेसिक है, जो जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे बच्चों का लार्जली जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे रिएक्शन पे। हम लोग जैसे अगर मान लो हम लोग बहुत काम, स्पेशली जो पेरेंट्स हैं जो या जो केयर टेकर्स हैं, अगर वो बहुत मतलब अगर घर में कोई नैनी है या अगर घर में और कोई केयर टेकर हैं, कोई गार्जियंस हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जितना ज़्यादा काम और रिलैक्स्ड वो लोग होंगे उतना ही ज़्यादा आपके बच्चे भी काम और रिलैक्स्ड होंगे। और इस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब दे वुड नो कि हाँ देर इज़ नॉट देर सेफ एंड नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन टू देम। ठीक है। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने की है वो ये है कि आप लोगों का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड और काम होना चाहिए। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ सिम्टम्स की, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। सिम्टम्स आप क्या वॉच आउट कर, क्योंकि हर बच्चा सेम तरीके से रिएक्ट नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे जो मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, ये बच्चे हैं टीन्स और उनसे छोटे। ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ जो आप नोट करो, अगर आपका बच्चा एक्सेसिवली रो रहा है या इरिटेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये यंगर बच्चों में होगा। ठीक है। तो ये एक सिम्टम है जो आप वॉच आउट करो, उसमें फिर आपको एक्शन लेना चाहिए। सेकंड सिम्टम जो आपको वॉच आउट करना है वो ये है कि अगर आपके बच्चे के ऐसे बिहेवियर्स जिनसे वो आउटग्रो हो चुका है और वो रिटर्न हो रहे हैं, जैसे बेड वेटिंग है या फिर पैंट्स में टॉयलेट कर देना है, तो अगर ये वाले सिम्टम्स से जो वो आउटग्रो हो चुका था, उसको छोड़ चुका था क्योंकि अब बड़ा हो गया है, लेकिन अब वापस से वो सिम्टम एक आधी बार दिख रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ रेड फ्लैग। देन अगर वो बहुत ज़्यादा वरी और सैड है, बहुत ज़्यादा वरी कर रहा है और सैड हो रहा है बार बार, तो ये भी एक वॉच आउट करने के लिए सिम्टम है। फिर उसकी अनहेल्दी स्लीपिंग और ईटिंग हैबिट्स हो गई हैं, तो ये भी एक वॉच आउट करने के लिए पॉइंट है। सेकेंड थर्ड हो गया। फोर्थ, अनहेल्दी, सॉरी, फिफ्थ पॉइंट है इरिटेबिलिटी एंड एक्टिंग आउट बिहेवियर्स। अगर बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो रहा है और एक्ट आउट कर रहा है तो ये भी एक पॉइंट है। या और अगर अभी तो खैर स्कूल बंद है, जहाँ पे स्कूल बंद नहीं है वहाँ पे वो स्कूल अवॉइड कर रहा है या स्कूल में परफॉर्मेंस एकदम से ड्रॉप डाउन हो गई है। और अगर आप घर पे भी, जैसे जो बच्चे घर पे हैं जैसे दिल्ली और जगह जहाँ पे लॉकडाउन है, और वहाँ पे वो अगर आप स्कूल की बुक्स उठा के उन्हें पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं उस बात से, तो ये भी एक सिम्टम है जिसको आप वॉच आउट करो। फिर अगर वो अटेंशन और कंसंट्रेशन में उसको डिफ़िकल्टी हो रही है, दिस इज़ ऑल्सो अ सिम्टम टू वॉच आउट। अनदर सिम्टम दैट यू शुड वॉच आउट फॉर, अगर वो अवॉइड कर रहा है वो एक्टिविटीज़ करना जो वो पहले बहुत एन्जॉय किया करता था। ठीक है। तो ये एक सिम्टम है जिससे पता चल रहा है कि आपका बच्चा स्ट्रेस्ड आउट है, डिप्रेस्ड या डिप्रेसिव स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। एक अनएक्सप्लेन्ड हेडेक या अनएक्सप्लेन्ड बॉडी में पेन अगर बता रहा है, तो ये भी एक सिम्टम है जो वॉच आउट करना चाहिए, जिससे हमें समझ आता है कि बच्चे इस चीज़ का स्ट्रेस या टोल ले रहे हैं। अच्छा, टीन्स में एक और चीज़ है सब्सटेंस अब्यूज़। टबैको का यूज़ और अल्कोहल का यूज़ आजकल बढ़ रहा है, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। और जब बच्चे घर पे हैं या ऐसी सिचुएशन में है, सो यू शुड केयरफुली वॉच आउट, स्पेशली फॉर दोज किड्स हु लाइक लॉकिंग देम अप इन द रूम एंड who like doing their own things. You should प्यार से get inside their room, get inside their life and get inside their mental status and प्यार से try and find out what's happening, just to find out, not to penalize or punish them. This is just to find out so that you are aware and you can take corrective actions जहाँ पे भी required है। ठीक है। एक लास्ट चीज़ जो मेरे को समझ आ रही है, अगर आपका बच्चा बार बार रीअश्योरिंग क्वेश्चंस पूछ रहा है कि मम्मा सब ठीक हो जाएगा ना, मम्मा हमें तो कुछ नहीं होगा ना, मम्मा हम वो अंकल वहाँ यूके से आए थे, यूएस से आए थे, वो परसों घर आए थे, फिर हमें पापा को तो कुछ नहीं होगा ना, तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस वो बार बार पूछ रहा है तो ये भी एक सिम्टम है वॉच आउट।
Hello everyone, so this is the second part of the video where I'll be talking about what actions you should take to support your child. तो सबसे पहला action which is very important, keep your child away from news. Very important. I have requested it time and again and I'm requesting it now as well. एक तो हमको खुद को भी न्यूज़ नहीं देखना चाहिए क्योंकि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज और सेंसेशनलाइज करके न्यूज़ को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। स्पेशली ये वाला न्यूज़ जो इस तरह के पैंडमिक एपिडेमिक या कोई महामारी के बारे में बता रहे होते हैं, तो दे सेंसेशनलाइज इट सो मच, दे ड्रामेटाइज इट सो मच एज इफ द एंटायर वर्ल्ड इज़ गोइंग टू एंड। तो अगर बार बार हम इस तरह की न्यूज़ देखते हैं, इट क्रिएट्स अ बैड इम्पैक्ट ऑन आवर ब्रेन। सो सबसे पहले तो बच्चों को न्यूज़ से दूर रखना है, बच्चों को इनकरेज करना है कि अगर उनको कुछ, अगर आपके बच्चे इतने समझदार हैं, इतने बड़े हैं, तो उनको इनकरेज करो, गो ऑन योर WHO's वेबसाइट, रीड इट देयर, find out the real time data from there because that's the most authentic place to find out the real time data। और दूसरी चीज़, वहाँ पे आपको डरा नहीं रहे हैं, वहाँ पे आपको सिर्फ बता रहे हैं कि क्या चीज़ से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो आपके बच्चे को एक बहुत अच्छी रियश्योरेंस मिलेगी कि देखो इंटरनेशनल लेवल पे ये हो रहा है और मैं मतलब इट्स लाइक दीज आर द करेक्ट स्टेप्स दैट वन शुड टेक। नेक्स्ट, अपने बच्चे को रीअश्योर आप खुद भी कीजिए। टेक आउट टाइम, सिट विद योर चाइल्ड एंड टॉक टू योर चाइल्ड अबाउट दिस इन अ वेरी सटल मैनर। डिस्कस करो उससे ये इशू और उसको समझाओ, उसको बताओ कि आप सेफ़ हो। उसको ये भी बताओ कि 0 to 60 में तो फर्टिलिटी रेट उतना है ही नहीं, मतलब डेथ रेट उतना है ही नहीं। रिकवरी बहुत अच्छी है 0 to 60 में, 99% केसेस में रिकवरी हो रही है। तो उसको ये चीज़ समझाओ, उसको रीअश्योर करो कि ना उसको कुछ होने वाला है ना आपको कुछ होने वाला है, ठीक है। सो दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अपने बच्चे से कोरोना वायरस कोविड-19 के फैक्ट्स शेयर करो, अगर आपका बच्चा इतना बड़ा है और वो समझ सकता है तो। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपके बच्चे का जो रेगुलर रूटीन है, अब वो क्योंकि डिस्टर्ब हो गया क्योंकि स्कूल्स बंद हो गए हैं, तो एक उसका स्केड्यूल बनाओ, एनकरेज करो उसको कि जिस टाइम पे वो स्कूल में पढ़ता था उस टाइम पे वो एटलीस्ट अपनी बुक्स उठाए या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी हॉबी पिकअप करे जिससे उसको बेनिफिट मिले, जिससे उसको एनकरेजमेंट मिले, जिससे उसको हैप्पीनेस मिले, ठीक है। तो एक ये चीज़ वो पिकअप करे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो ये जो टाइम है ना, मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट टाइम है क्योंकि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से ये सच में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह आया है। तो ये टाइम पे आप बैठ के अपने बच्चे के बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हो, ये जान सकते हैं कि आपके बच्चे की पर्सनैलिटी में नया क्या डेवलप हुआ है, ऐसी क्या नई चीज़ है जो आई है जो आपको पता भी नहीं है, और हो सकता है आपको बच्चे के किसी नए टैलेंट के बारे में समझ में आ जाए और आप एनकरेज करो अपने बच्चे को उस टैलेंट को और बेहतर करने के लिए। और एक और चीज़, अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल बन जाओ। जैसे आप अपने बच्चे को मतलब वो कर रहे हो, एनकरेज की, उस स्केड्यूल बनाए, अपने लिए भी स्केड्यूल बनाओ, फॉलो करो उस स्केड्यूल को। अपने स्लीप पैटर्न्स को अच्छा करो, 7 से 9 घंटे की स्लीप लो, अच्छा नरिश्ड खाना खाओ, एक्सरसाइजेस करो, माइल्ड एक्सरसाइजेस जो आपके अंदर एनर्जी बूस्ट करें, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा रखें, जो आपकी ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखें, प्राणायाम्स, योगा इनकरेज करो। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, कुछ भी नहीं है, बहुत थोड़ा सा टाइम है, और साथ में बैठ के करो। अपने बच्चे को साथ बैठाओ, बच्चा चाहे जितना भी छोटा हो, इवन इफ़ योर किड इज़ लाइक 2, 3, 5, योर किड कैन स्टिल सिट विद यू एंड एन्जॉय द योगा सेशन विद यू। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने बच्चे को समझाओ कि मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। मेडिटेशन बहुत आसान है, और अगर आपका बच्चा राइट फ्रॉम द एज ऑफ 3 वो स्टार्ट करता है या राइट फ्रॉम द एज ऑफ 2 वो स्टार्ट करता है, दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग फॉर हिम। दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी द बेस्ट गिफ्ट फॉर योर चाइल्ड। नेक्स्ट, आपके बच्चे को बताओ कि जो मास्क वो बच्चे यूज़ कर रहे हैं, दे आर स्ट्रिक्टली पर्सनल। एक तो वो पर्सनल है, उसके बाद वो वॉशेबल हों तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो और सिंगल यूज़ के बाद उनको हमेशा वॉश करके स्टरलाइज करके ही दोबारा यूज़ करें। उनको बताओ कि मास्क एक्सचेंज नहीं करने हैं, ठीक है। उसके अलावा encourage them to leave their room periodically in a scheduled manner for self-care, relaxation and fun. Very important. अब यंगर बच्चों के लिए हम बात करेंगे थर्ड वीडियो में, ठीक है। ऑल द बेस्ट।
Okay, so in this video, I'm going to talk about kids who are younger than 5. अब वो बच्चे जो आपकी ज़्यादातर बात कही हुई बातें नहीं समझते, लेकिन वो बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी बॉडी की वाइब से सेंस करते हैं। तो आपको क्या करना है इस सिचुएशन में, आपको अपनी बॉडी की वाइब्स को बहुत अच्छा रखना है। अब बॉडी की वाइब्स कैसे अच्छी रहती हैं? बॉडी की वाइब्स कुछ आर्टिफिशियल तरीके से अच्छी रह ही नहीं सकती हैं। बॉडी की वाइब्स को अच्छा रखने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ होती है, आप खुद काम रिलैक्स्ड महसूस करें, तभी आपकी बॉडी की वाइब्स अच्छी रहती हैं। सो देन देर आर किड्स हु आर लाइक रियली स्मॉल, जो गोद के बच्चे हैं। तो बहुत सारे कई बार ऐसा होता है कि जब मदर को एंग्जाइटी होती है, तो जो गोद का बच्चा होता है उसको भी एंग्जाइटी हो जाती है, तो उसको एंग्जाइटी की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है या लूज मोशंस लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है। तो वॉच आउट फॉर दीज सिम्टम्स। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं या इरिटेबिलिटी हो रही है आपके गोद के बच्चे में, बहुत बार रो रहा है या इरिटेट हो रहा है छोटी छोटी बातों पे, तो आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी की वाइब्स उसको रॉन्ग इंडिकेशन दे रही हैं, उसको पैनिक इंडिकेशन दे रही हैं, इसीलिए वो पैनिक स्टेट में जा रहा है। ठीक है, तो आपको इंश्योर करना है कि आप काम, रिलैक्स्ड और कंपोज्ड रहें, नरिश्ड रहें, स्वस्थ रहें. For that you may practice meditation. You should practice light exercises, whatever exercises your body allows. Do all of those and keep yourself completely in control. फिर आपके बच्चे को जो इरिटेबिलिटी के सिम्टम्स आ रहे हैं, जो पैनिक के सिम्टम्स आ रहे हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे. इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, do let me know. You can message me on WhatsApp. You can message me on Facebook. On Facebook, you can find me with Relationship Dr. Chandni Singh, ChandNisingh. And on Instagram, you can find me by Coach Chandni Singh. And I'm available to answer all your queries. Stay safe, stay home, stay healthy, stay nourished. Take care.